नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड पर। जी हां दोस्तों, वैसे तो वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं बेसिकली 3 मेथड्स की बात करने वाला हूं। एक जीरो कॉस्ट मेथड, दूसरा एवरेज कॉस्ट मेथड और तीसरा फीफो मेथड। दोस्तों अगर आप अपने कॉस्ट को, अपने स्टॉक को वैल्यूड करते हैं इन तीनों बेसिस पर, तो आपका स्टॉक किस तरह से मैनेज होगा, कैसे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा आपके बिजनेस के अंदर, तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर मैथड्स के लिए सबसे पहले एंट्री पास करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग सबसे पहले एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है जीरो कॉस्ट आइटम, क्योंकि मैं स्टॉक का नाम ही ऐसा बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। बट यह ध्यान रखिएगा मैं यहां पर जीरो कॉस्ट आइटम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो यहां पर मैंने बना लिया जीरो कॉस्ट आइटम। यहां पर मैंने बना लिया है पीसेस, और पीसेस के अंदर मैं यहां पर इसे डील कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आ रहा है कॉस्टिंग मेथड। अब ये कॉस्टिंग मेथड आप लोगों का अगर आपकी स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा है तो आप लोग यहां पर F12 प्रेस कर सकते हैं, और F12 प्रेस करके यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम। इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो अब देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस ऑप्शन को यस करिए, और यस करते ही आप ये ऑप्शंस आपने सामने देख पा रहे होंगे। तो कॉस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके सामने। अभी हम 3 मेथड्स की बात करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे हम सारे मेथड्स की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारा आता है जीरो कॉस्ट मेथड। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों जब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं इसकी एंट्री पास करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक परचेज एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने 1 अप्रैल को एक परचेज एंट्री यहां पर पास कर ली है, डेटर के साथ, क्रेडिटर के साथ। क्रेडिटर हमारा रवि क्रेडिटर है, उसको मैंने यहां पर क्रिएट कर रखा है, और यहां पर मुझे परचेज अकाउंट बनाना होगा। तो मैंने परचेज अकाउंट बना लिया है अंडर परचेज, और उसके बाद कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए, और यहां पर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए जीरो कॉस्ट आइटम। और जो जीरो कॉस्ट आइटम है आपने 10 पीसेस ले लिए हैं, 100 रुपए का एक ले लिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने ये जो प्रोडक्ट है क्रिएट कर लिया है। एक बार और परचेज कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर मैं 2 तारीख को एक परचेज और कर लेता हूं। तो यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए एक परचेज और कर लेते हैं, और फिर इसका क्लोजिंग जो वैल्यूएशन है वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने एक और प्रोडक्ट खरीद लिया है इसी का 15 पीसेस, लेकिन इस बार हम लोगों ने 200 के हिसाब से खरीदे हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने 200 के हिसाब से इसे भी खरीद लिया है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, सेल भी कर देते हैं इसकी, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो कैसे वैल्यूएशन हो रहा है, किस तरह से वैल्यूएशन हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेल भी कर देनी चाहिए। तो यहां पर हम सेल भी कर देते हैं। तो बेसिकली यहां पर इसी आइटम्स को हम बेच देते हैं, लेकिन कितने आइटम्स हम बेचेंगे, 11 आइटम्स बेच देते हैं 130 रुपए के, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हमने इसे सेल कर दिया है। अब दोस्तों चलिए चेक करते हैं एक बार स्टॉक समरी। गेटवे ऑफ टैली पर आइए और स्टॉक समरी चेक करिए। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपको जीरो कॉस्ट आइटम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी क्वांटिटी के साथ साथ इसका रेट और वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो जीरो कॉस्ट आइटम की बात सिर्फ खास यही है कि अगर कोई भी आइटम जीरो कॉस्ट आइटम पर वैल्यूड किया जाता है तो उसका क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिखता है, ना रेट दिखता है। क्वांटिटी भले ही दिखाई देगी, लेकिन उसका कोई भी वैल्यू, कोई बैलेंस आप लोग को नहीं दिखाई देगा। एक बार बैलेंस शीट भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग बैलेंस शीट के अंदर तो इसका इफेक्ट देख पा रहे हैं, लेकिन आप स्टॉक समरी में इसका इफेक्ट नहीं देख पा रहे। एक बार इस पर एंटर प्रेस करते हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर इनवर्ड में ये दिखा रहा है और आउटवर्ड में भी ये दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को क्लोजिंग बैलेंस में इसका कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली सब कुछ शो हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू आप लोगों को नहीं दिख रही है। यही है जीरो कॉस्टिंग मेथड का रूल। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेथड्स की, और अगला मेथड क्या है ध्यान से देखिएगा। अगला मेथड हमारे पास आ जाता है एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसके लिए हमें एक और आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार और एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम है एवरेज कॉस्ट आइटम। तो यहां पर हमने एवरेज कॉस्ट आइटम एक क्रिएट कर लिया है और इसे भी हम पीसेस के अंदर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां देखिए बाय डिफॉल्ट जो मेथड सिलेक्ट हो रखा है वो एवरेज कॉस्ट ही सिलेक्ट हो रहा है, यानी टैली अपने आप ही
एवरेज कॉस्ट मेथड सिलेक्ट कर लेता है बाय डिफॉल्ट, तो यहां पर आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एवरेज कॉस्ट आ रहा है, अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम एवरेज कॉस्ट मेथड को समझने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने इसे बना लिया है। अब दोस्तों इसी को मैं परचेज करने वाला हूं और इसी को मैं सेल करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से पहले कुछ परचेजेस भी कर लेते हैं इसी से रिलेटेड और कुछ सेल भी कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने किशन रवि क्रेडिटर के साथ कुछ परचेजेस कर ली है। यहां पर देखिए जो है परचेजेस हमने की है एवरेज कॉस्ट आइटम। तो एवरेज कॉस्ट आइटम हम परचेज कर लेते हैं 10 पीसेस 120 की रेट से, और उसके बाद हम इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक और बार हम लोग खरीद लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने रवि क्रेडिटर से एक बार और परचेज कर लिया है। ये देखिए हमने यहां पर एवरेज कॉस्ट आइटम एक बार और 15 पीसेस जो है 150 के रेट से हमने खरीद ली है। उसके बाद हम इसी आइटम को एक बार सेल करते हैं, फिर इफेक्ट को चेक करते हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है इसके ऊपर। एक बार 1 मई को हम सेल आउट भी कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो इसी आइटम को हम सेल कर देते हैं किशन डेटर को, और सेल करने के बाद अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं कि क्या होता है इसका रियल इफेक्ट। तो 12 पीसेस मैंने बेच दिए हैं 140 के रेट से दोस्तों। ये देखिए मैंने यहां पर सेल आउट कर दिया है। अब एक बार इफेक्ट चेक करते हैं स्टॉक समरी के अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टॉक समरी में आते हैं। और दोस्तों इस बार आप देखिए एवरेज कॉस्ट आइटम किस तरह से वैल्यूड हो रहा है। एक बार एंटर प्रेस करते हैं और दोबारा एंटर प्रेस करते हैं, और अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो कुछ इस तरह से मैनेज हो रखा है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप देख सकते हैं आप लोगों को किस तरह से दिखाई दे रहा है। आपका पहले 25 पीसेस था, फिर 12 पीसेस कम हुआ, तो अब आपको 138 रुपीस का दिखाई दे रहा है। वो कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। करना क्या है, जितना भी आप लोग के पास टोटल क्वांटिटी है, मतलब टोटल वैल्यू है, उसको आपको टोटल क्वांटिटी से, अवेलेबल क्वांटिटी से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो 3450 रुपए को अगर आप 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 138 रुपीस पर पीस मिल जाएगा। और बस यही किया है एवरेज वैल्यूएशन मेथड में। क्या होता है, एवरेज निकालते हैं हम लोग, जो भी हमारी कॉस्ट अवेलेबल होती है और जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है उसका हम एवरेज निकालते हैं, और जो भी एवरेज वैल्यू आती है उसी पर अपनी क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड कर देते हैं। तो इस तरीके से यह वैल्यूएशन होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले मेथड की, और अगला मेथड बहुत ही खास है और वो है फीफो मेथड। तो चलिए एक बार फीफो आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने फीफो आइटम क्रिएट कर लिया है ताकि हम मेथड चुन पाएं, और यहां पर हम लोग फीफो मेथड चुन लेते हैं और फटाफट से कंट्रोल ए कर देते हैं। और इसी चीज को मैं अब परचेज और सेल करने वाला हूं, और फिर इसका इफेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे परचेज कर लेता हूं। तो इसके मैंने किशन रवि क्रेडिटर से मैं यहां पर परचेज कर रहा हूं। तो फटाफट से मैं परचेज कर लेता हूं ये जो है फीफो आइटम, और फीफो आइटम में 12 पीसेस 120 के रेट से परचेज कर लिए। उसके बाद दोबारा से मैं इसी आइटम को एक बार और परचेज कर लेता हूं। इसी आइटम को मैंने दोबारा से परचेज कर लिया, और फिर इसे सेल करके इसका इफेक्ट चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये वैल्यूड हो रहा है। दोस्तों अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां मेरे पास 12 पीसेस और 15 पीसेस मैंने 2 आइटम परचेज किए। अब दोस्तों फीफो मेथड का मतलब होता है कि जो आइटम पहले आएगा वही पहले बिकेगा। तो देखिए 12 पीसेस पहले खरीदे थे मैंने, और फिर उसके बाद मैंने 15 पीसेस खरीदे थे। तो अब मैं यहां पर सेल कर रहा हूं, मान लेते हैं 14 पीसेस। तो अब 14 पीसेस जब सेल होगा तो कैसे सेल होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं सेल कर रहा हूं और किशन डेटर को मैं सेल कर रहा हूं। ये देखिए अब दोस्तों यहां पे इफेक्ट चेक करिएगा। एक बार फीफो आइटम ले लेते हैं और 14 पीसेस यहां पर सेल कर देते हैं 160 के रेट से। तो यहां पर हमने सेल कर दिया। अब जरा एक बार स्टॉक समरी चेक करते हैं। तो स्टॉक समरी एक बार दिखाता हूं मैं आप लोग को। ये देखिए फीफो आइटम का जो स्टॉक समरी है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा। बहुत सिंपल तरीके से स्टॉक समरी अगर आप चेक करें तो दोस्तों देखिए 12 पीसेस आपने परचेज किए थे, और फिर 15 पीसेस आपने परचेज किए, और फिर जब आपने सेल किया तो आपने 14 पीसेस किया। अब जो आपका बैलेंस बच रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, वो 120 के हिसाब से बच रहा है। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो इसलिए बच रहा है क्योंकि आप लोगों ने जो पहला प्रोडक्ट बेचा था। अब एक बार एक काम करते हैं, ऊपर वाली जो एंट्री आपने की थी इसको मैं एक बार चेंज करता हूं, तो आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं यहां पर इसे 135 पीसेस कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहां पर मैंने इसे 135 कर दिया। अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा,
जब मैंने पहला पीसेस परचेज किया था तब मेरे पास 135 का प्रोडक्ट अवेलेबल था। उसके बाद जब मैंने इसको सेल कर दिया तो देखिए 14 पीसेस मैंने सेल किया है, तो 14 पीसेस में पहले जो है 12 पीसेस निकलेगा जो कि 135 के हिसाब से था, और दूसरा जो 2 पीसेस बचेंगे वो इसमें से निकलेंगे। तो इसका मतलब जो आपके 2 पीसेस बचेंगे, जो बाकी जो अवेलेबल पीसेस बचेंगे वो इसी में से बचेंगे। तो जब ये इसी में से बचेंगे तो इसका प्राइस इसी तरह से वैल्यूड होगा, यानी जो लास्ट में बचेगा उसी का प्राइस आपको यहां पर दिखाई देगा। इसे कहते हैं फीफो मेथड। सो फीफो मेथड में होता क्या है, सिंपली जो पहले आएगा वो पहले निकल जाएगा। तो पहले आने वाली चीजों को हम पहले निकाल देते हैं और फिर उसके बाद जो बची हुई चीजें होती हैं उसको हम उसी मेथड पर वैल्यूड कर देते हैं जो हमारे पास बैलेंस बचा होता है, यानी जो लास्ट स्टॉक मेरे पास बचा है उसी के ऊपर हमने अपनी कॉस्ट को, अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड कर दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये हो जाता है। बात करेंगे अगली वीडियो में और आपको बताएंगे आगे के और मेथड्स के बारे में। देखते रहिए, सीखते रहिए और गाइड ऑफ मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।